क्या वोडाफोन आइडिया बिकने वाली है? क्या सरकार वोडाफोन आइडिया में अपना स्टेक बेचने वाली है? इस तरह की खबरें बाजार में पिछले कुछ समय से चल रही हैं। हालांकि अभी तक ये महज कयास थे, लेकिन अब इन खबरों पर टेलीकॉम कंपनी ने खुद बड़ा बयान दे दिया है और इस रिपोर्ट में हम आपको इसी बयान के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार। सरकार ने वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कुछ सॉवरेन फंडों से संपर्क किया था। इन खबरों के बीच वोडाफोन आइडिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो अपनी हिस्सेदारी के बारे में क्या करना चाहती है और कंपनी से सरकार ने इस बारे में अभी तक किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में पूछे जाने पर कि क्या सोवरेन वेल्थ फंड कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदने के लिए इच्छुक होंगे, मुंद्रा ने यह बात कही कि सरकार के साथ हमारा कोई संवाद नहीं हुआ है। एक सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में सरकार अपने निवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ये उनका एक स्वतंत्र विषय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी शेयरधारिता जारी रखेगी या धीरे धीरे विनिवेश करेगी या डाइवेस्ट करेगी, ये बकाया राशि को इक्विटी में बदलने पर उनका नीतिगत रुख होगा। मुंद्रा के मुताबिक सुधार पैकेज की घोषणा इस उद्देश्य से की गई थी कि कंपनी को सपोर्ट दिए जाने की आवश्यकता थी और सरकार स्पष्ट रूप से 3 स्वस्थ निजी ऑपरेटरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुछ लोन को इक्विटी में बदलना कंपनी की बैलेंस शीट को सपोर्ट देने का एक जरिया था। मैं कहूंगा कि सरकार की नीति वही है। अब वो अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ क्या करते हैं, ये उनका निर्णय है। एक कंपनी के रूप में हमारे पास इस विषय पर उनकी तरफ से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। ये तो हो गई वो बात जो वीआई की तरफ से, वीआई के सीईओ की तरफ से सरकारी स्टेक के बेचे जाने को लेकर कही गई है, लेकिन हाल ही में वीआई के नतीजे भी आए हैं, थोड़ी बात उनकी भी कर लेते हैं। तो बात अगर तिमाही नतीजों की जाए तो वोडाफोन आइडिया ने बताया कि जून तिमाही में उसका घाटा कम होकर 6,432 करोड़ 1 लाख रुपए हो गया है। यह मुख्य रूप से 4G यूजर्स के जुड़ने के कारण हुआ है, ऐसा कंपनी का कहना है। टेलीकॉम कंपनी ने यह भी कहा वो 4G कवरेज की क्षमता का विस्तार करने और 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में वीआई का घाटा 7,840 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 7,674 करोड़ रुपए रहा था। जून 2024 को समाप्त वर्ष की पहली तिमाही में रेवेन्यू इस कंपनी का साल दर साल 1.3% घटकर 10,508 करोड़ रुपए रह गया है। तिमाही के लिए कंपनी का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 146 रुपए रहा है। मौजूदा समय में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 37.2% है और सरकार की हिस्सेदारी 23.1% है। अब सरकार यह हिस्सेदारी बेचती है या नहीं, और अगर बेचती है तो वीआई पर इसका क्या असर पड़ेगा, आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।